थिएटर या रंगमंच क्या है और क्या हिंदी फिल्मों की तरह इसकी भी कई शैलियाँ या फिर जॉनरा होती हैं? जी बिल्कुल, रंगमंच एक बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है। रंगमंच हमेशा से रहा है और भारत के संदर्भ में बात करें तो ये हमारे एक शास्त्रों में से एक भी माना गया है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आप जानते ही होंगे, लगे रहो, करते रहो और यही मेरा सबसे बड़ा सजेशन सभी को रहता है कि करते रहें आप और समय के साथ आप सीखते भी हैं। तो लोगों ने आगे इतने अभिभूत हुए कि आगे बढ़-बढ़ के लोगों ने कहा कि हम चाहेंगे कि किसी ने अनाउंस किया कि मैं 201 $201 Namaskar, hello, welcome to Good Vibe Show, where we celebrate the beauty of life through uplifting stories and inspiring journeys. Today, we have a special guest whose passion for theatre and art shines brightly. अमिया मेहता सिर्फ एक सफल आईटी प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक थिएटर एक्टर और डायरेक्टर भी हैं जिनकी कला और रंगमंच के प्रति जुनून उनकी रगों में दौड़ता है। थिएटर की दुनिया में अमिया मेहता की यात्रा 8 साल की उम्र में शुरू हुई जब उन्होंने अपने पहले नाटक पंछी ऐसे आते हैं में भाग लिया, which was staged by the renowned Prayog Theatre Group in India, founded by his father Professor Satish Mehta, who was a renowned playwright and director, and mother Mrs. Jyotsna Mehta, a respected theatre artist. Since then, his love for the stage has only grown stronger. In 2012, Amiya took a bold step and with the guidance of his father Professor Satish Mehta, established the international arm of Prayog Theatre Group in New Jersey. His directorial debut, Adalat Ashiko Ki, was a great success, paving the way for more remarkable productions. From directing plays like Andho Ka Hathi to staging successful productions like Rakt Beej, Amiya Mehta's dedication to the arts knows no bounds. He is also an accomplished writer with several short stories published in prestigious Hindi magazines. His dedication to literature and the arts is evident in everything he does. Join us as we delve into the world of Amiya Mehta, a man whose passion for theatre knows no bounds and whose creative spirit continues to inspire audiences worldwide. Hello, Amiya ji. Welcome to Good Vibe Show. Thank you. Thank you very much for inviting me to the Good Vibe Show. I've heard a lot about the show and I'm really looking forward to be part of it. Once again, thanks a lot. I'm really honored and humbled to be part of it. Thank you so much. Likewise, we are honored to have you today. तो सबसे पहले अमिया जी पूछना चाहूंगी प्रयोग थिएटर्स न्यू जर्सी के बारे में। आपने इंडिया से यूएस में प्रयोग थिएटर्स को एस्टैब्लिश किया, तो इसके जी पीछे कोई खास इंस्पिरेशन रही होगी जो आपने ऐसा सोचा? अरे बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा पीछे जाके चालू करूंगा। प्रयोग थिएटर ग्रुप की स्थापना तो इंडिया में हुई है 1976 15 अगस्त इंदौर में मध्य प्रदेश। जो कि मेरे पेरेंट्स माय फादर प्रोफेसर सतीश मेहता और मदर ज्योत्सना मेहता उन्होंने मिलके की थी और आज भी वो ग्रुप सक्रिय है इंदौर में, भोपाल में, दिल्ली, नोएडा में, मुंबई में और कई जगहों पर। तो चूंकि ये उस समय की गई थी तब मैं बहुत ही छोटा था, तो एक प्रकार से इंस्पिरेशन तो जेनेटिक या हेरिडिटरी है मेरे लिए, या ये ब्लड में ही आ गया है, शायद अलग से कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर मैं भाग लेता रहा पापा के थिएटर ग्रुप में और उसमें हर तरीके के रोल्स में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला, अच्छा एक्सपोज़र मिला। कुछ समय बाद पढ़ाई इंजीनियरिंग करने के बाद यूएस आना हुआ। स्वाभाविक है कुछ वर्ष व्यक्ति को ज़िंदगी में सेटल होने में लगते हैं, जो कि हुए मेरे साथ, कुछ वर्ष निकले और फिर भी इधर-उधर छुट-पुट काम थिएटर से संबंधित चलता रहा। 2011-12 की बात होगी, जब हमें मतलब मैं कुछ और भी लाइक माइंडेड लोग मिले न्यू जर्सी में, जो कि थिएटर से कुछ न कुछ बैकग्राउंड रखते आए थे इंडिया से या कहीं और से। मिलके हमें ऐसा लगा कि कुछ एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज़ तरीके से यहाँ पर क किया जाना चाहिए। तो उस समय मेरे पेरेंट्स माय फादर वाज़ हियर प्रोफेसर सतीश मेहता, तो उनके आशीर्वाद से हमने फिर प्रयोग थिएटर न्यू जर्सी की स्थापना करी 2012 में और उसके बाद हम सतत काम कर रहे हैं, 12-13 साल होने आ गए हैं, काफ़ी काम कर लिया है। बहुत जी। ओके। सो अमिया जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि थिएटर या रंगमंच क्या है और क्या हिंदी फिल्मों की तरह इसकी भी कई शैलियाँ या फिर जॉनरा होती हैं? जी, बिल्कुल, रंगमंच एक बहुत पुराना आर्ट फ़ॉर्म है। हुँ।
अभी हम आपने जैसे फ़िल्म का नाम लिया या ओटीटी, ये सब तो बहुत नई चीज़ें हैं। रंगमंच हमेशा से रहा है और भारत के संदर्भ में बात करें तो ये हमारे एक शास्त्रों में से एक भी माना गया है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आप जानते ही होंगे। तो बहुत पुराना एक आर्ट फ़ॉर्म है, सतत जारी है, सजीव है, आपके सामने है, बिना कट के, बिना किसी प्रकार की किसी भी एडिटिंग के होता है, तो इस कारण ये बहुत अच्छा और सजीव आर्ट माना जाता है, जो सीधे-सीधे दर्शकों से कनेक्ट करता है, दर्शकों के दिल तक पहुँचता है, बात पहुँचती है, मैसेज पहुँचता है। जहाँ तक आपके प्रश्न के दूसरे पक्ष का सवाल है, जी हाँ, बहुत सारे जॉनर्स हैं, बहुत सारे इसके शैलियाँ हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि जी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बहुत वास्ट हो जाएगा वो एक सब्जेक्ट, लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो आप देखेंगे कि फ़ोक थिएटर, लोक नाट्य हमारे यहाँ बहुत ही एक रिच और पुरानी परंपराएँ रही हैं और हर एक लगभग क्षेत्र में देखें आप, बंगाल में देखेंगे तो जातरा के नाम से होता आया है। गुजरात में भवई है, महाराष्ट्र में नाच है या उत्तर प्रदेश में, बिहार में नौटंकी है और ऐसे कई सारी शैलियाँ हैं, जिनकी अपनी अलग-अलग एक विशेषताएँ हैं। तो जी, ज़रूर, बहुत सारी शैलियाँ हैं और एक बहुत ही विस्तृत विषय है जिस पे विचार काफ़ी एक अलग ही मौके पर किया जा सकता है। क्या जी, बात है! इतने सारे शैलियाँ हैं थिएटर की, ये हमें पता नहीं था, तो काफ़ी अच्छी जी, जानकारी मिली आपसे अभी। जी। So, Amya ji, how is the theater scene in US and especially in the New York tri-state area? क्योंकि इस एरिया में इंडियंस और साउथ एशियंस काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका प्रश्न डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा या साउथ एशियन से ज़्यादा संबंधित है, तो अगर इस संदर्भ में बात की जाए तो बहुत ही सुदृढ़ हो रही है ये परंपरा। जब हम लोगों ने 2012 में और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, शुरू किया था तो यहाँ न्यू जर्सी में शायद इक्का-दुक्का थिएटर फेस्टिवल हुआ करते थे और सिर्फ़ एक उदाहरण के तौर पर बोलना चाहूँगा आज 2024 में जहाँ तक मैं गिन सकता हूँ, कम से कम 6 से 7 बड़े 6 स्तर के नाट्य महोत्सव हो रहे हैं न्यू जर्सी में। हर एक महोत्सव की अपनी विशेषता है, हर एक महोत्सव में बहुत शानदार अलग-अलग संस्थाएँ अपने नाटक प्रस्तुत कर रही हैं। तो अब ये जो गाड़ी है बहुत तेज़ी से स्पीड से चल निकली है और बहुत ही खुशी की बात है कि ये दर्शकों के लिए भी एक बहुत ही शानदार सा एक एरीना बन गया है न्यू जर्सी और कंपेयर इट विथ एनी अदर स्टेट्स इन यूएस शायद ही इतनी ज़्यादा सुदृढ़ शायद कैलिफोर्निया में है, जहाँ तक अगर परंपरा या इतने सारे नाट्य संस्थाओं की बात की जाए तो और उसके बाद न्यू जर्सी में ही मुझे लगता है एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडियन डायस्पोरा। गुड टू नो। काफ़ी अच्छी बात है और मैं चाहूँगी कि ये जर्नी और इस ट्रेन की जर्नी थोड़ी और ज़्यादा तेज़ रफ़्तार से चले। जी, So, हाँ, आपके बचपन के बारे में कुछ पूछना चाहूँगी अमिया जी, आपने 8 साल की उम्र में अपना पहला नाटक किया था। तो जी। मेमोरेबल एक्सपीरियंस जिसके बारे में बात करना चाहेंगे? बहुत सारे हैं 8 साल की उम्र में या 7 ही होगी नाटक था विजय तेंदुलकर का पंछी ऐसे आते हैं। छोटा-सा रोल था बड़ा आनंद आया, आज भी मेरी स्मृतियों में है। उसके 1 या 2 साल बाद एक और नाटक प्रयोग संस्था इंडिया ने उठाया जिसका नाम था और बच्चों का ही नाटक था, जिसका नाम था वो भी विजय तेंदुलकर जी का ही है, जिसका नाम है पापा खो गए। तो उसमें कुछ ऐसा रोल और शायद लीड रोल ही था वो, मुझे दिया गया था कि जिसका एक डायलॉग था, बार-बार आके कहा करता था, एक गुंडे वाला रोल था, मूछ-वूछ लगा दी गई थी और कहा गया था कि मैं बच्चे उठाने वाला चोर। ओह! और चूँकि मैं 8 या 9 साल का था और मुझे किसी एक ऐसा रोल दिया गया कि एक बच्ची को उठा के जाना है हुँ, और गोद में उठा के ले जाना है और पता चला वो बच्ची जो है शायद मुझसे 4-5 साल बड़ी ही होंगी। तो बड़ा रोचक सा दृश्य था लेकिन उससे एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ और स्टेज और ऑडियंस को फेस करने का मौका तभी से मिला तो एक बड़ा अच्छा अनुभव था मेरे हिसाब से। क्या बात है। अ, जी, चलिए अब थोड़े-से थिएटर की बारीकियों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। जी। जैसे जब आप कोई थिएटर का कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? अ
देखिए, थिएटर एक ग्रुप आर्ट फॉर्म है हम्म, और ग्रुप आर्ट फॉर्म के चलते आपको अपनी सीमाओं, अपने रिस्ट्रिक्शंस, आपके रिसोर्सेज को ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोचें कि आप ऐसा ग्रुप है जो अभी उस स्तर पे नहीं पहुँचा है कि जो बहुत बड़े स्टेज लगा के कर सके, जैसे कि तुगलक एक नाटक है। तो वो उसको आपको अभी थोड़े दिनों के लिए सीमित रखना पड़ेगा, एक तो ये हो गया। दूसरे आपकी कलाकारों को और उनकी क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए आपको चलना पड़ता है। तो अगर आपने मेरा एज़ अ डायरेक्टर सोचना ये है कि आपकी आधी से लड़ाई ज़्यादा आप जीत लेते हैं, अगर आप सही नाटक अपने रिसोर्सेज़ को देखते हुए चूज़ कर लें और उसमें सही पात्रों का चयन कर लें। हम्म। और यही डायरेक्टर की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि कौन-सा पात्र किस रोल के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये तो असेसमेंट की बात है और अगर वो आपने किया तो जैसा मैंने कहा आधी से ज़्यादा लड़ाई आपकी वहीं पे आप जीत सकते हैं। जी। तो अमिया जी, कोई फाइनेंशियल या फिर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी आते हैं आपके थिएटर प्रोडक्शन में, जो आप जिनका आपको सामना करना पड़ता है? जी, बहुत आते हैं लेकिन आई मस्ट थैंक द एंटायर कम्युनिटी, द ऑडियंस। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप हैं, तो हम पैशन के तौर पर करते हैं लेकिन आर्थिक सहायता बहुत ज़रूरी है, सहयोग बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। पर इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा जैसे कि हमारा एक नाटक हुआ, शायद 2018 या 19 की बात है जिसका नाम है राई। राई एक फ़ोक नृत्य परंपरा है बुंदेलखंड, यानी कि सेंट्रल इंडिया से और उसके ऊपर एक कहानी बड़ी अच्छी-सी एक श्रीमती इंदिरा डांगी करके हैं भोपाल में स्थित उनने लिखी है। एक प्ले लिखा है तो उसपे हमने बड़ा-सा एक अच्छा प्ले तैयार करने की कोशिश की और हमने किसी आई थिंक वो वर्ल्ड हिंदी फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था, उन्होंने हमें आमंत्रित किया और हम बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हमने प्ले किया और प्ले के बाद उसमें काफ़ी म्यूज़िक है, डांसेज़ हैं और जब प्ले खत्म हुआ, तो लोगों ने आगे इतने अभिभूत हुए कि आगे बढ़-बढ़ के लोगों ने कहा कि हम चाहेंगे कि किसी ने अनाउंस किया कि मैं 201 $201 चाहूँगा कि इस संस्था को समर्पित करूँ, तो किसी ने कहा 501 तो ऐसे करते-करते हमने ढाई 3 हज़ार डॉलर उसी दिन हमारे इकट्ठे हो गए थे। अगेन ये हम इस चाहत के साथ गए नहीं थे। पब्लिक ने सपोर्ट दिया और उससे बहुत ऊर्जा मिलती है आगे काम करने के लिए और एक आर्थिक सहायता मिलती है और भी बड़े प्रोजेक्ट उठाने के लिए। तो हाँ, चैलेंजेज़ हैं, आपका प्रश्न सही है, लेकिन कम्युनिटी का सहयोग भी काफ़ी है व्हिच आई मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू। वाओ! दैट्स अमेजिंग कि किस तरह से कम्युनिटी साथ आकर के सहयोग देती है अपना थिएटर प्रोडक्शन। जी, दैट्स जी, अमे जी, तो जी। आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ सलाह देना चाहेंगे उन एस्पायरिंग आर्टिस्ट को या डायरेक्टर्स को जो थिएटर की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते होंगे? जी, बिल्कुल जैसा मेरा ये सोचना है कि ये कार्य करते रहना चाहिए और अगर कई बार ऐसा भी स्थिति है कि आपको लगे कि सफलता नहीं भी मिल रही है तो भी जो बोलते हैं लगे रहो, करते रहो और यही मेरा सबसे बड़ा सजेशन सभी को रहता है कि करते रहें आप और समय के साथ आप सीखते भी हैं, गलतियों को ठीक करते हैं और स्वाभाविक है अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है, तो आपका काम निखरता ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यही मेरा सजेशन है। ग्रेट। तो आपको ऐसा लगता है कि यूएस में थिएटर को अपना फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है? आ, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा भी है, जटिल भी है। हुँ, जहाँ तक अगर इंडियन थिएटर, इंडियन डायस्पोरा की बात की जाए, अभी-अभी मैं इंडिया से भारतवर्ष से ही लौटा हूँ और मैंने वहाँ पर एक नाटक प्रयोग इंडिया का ही एक नाटक देखने का मौका मिला और एक वार्षिक कार्यक्रम होता है मेरे फ़ादर की बरसी पर वहाँ, जिसमें वो एक प्रयोग इंडिया जो एक नाटक करती है और फिर कुछ उभरते जो कलाकार हैं अ, उनको अवार्ड दिया जाता है ईयरली बेसिस पर। तो मैंने देखा इस बार 2 लोगों को दिया गया है और दोनों यंग आर्टिस्ट और शायद डायरेक्टर भी होंगे। बड़े ही टैलेंटेड से थे जिनको दिया गया ये और मुझे ये भी पता चला कि वो फुल टाइम कर रहे हैं। तो मैं वो कहना ये चाहता हूँ कि इंडिया में तो ये स्थिति बन गई है कि अब लोग फुल टाइम के तौर पर ले रहे हैं। उनका आर्थिक पालन-पोषण भी इसके थ्रू हो रहा है। अ, यूएस में हम उस राह पर हैं अभी, अच्छा। शायद कुछ समय है लेकिन हाँ, पहुँचेंगे ज़रूर हम।
मुझे पूरा विश्वास है। मुझे भी, और आशा जी, करती हूँ वो समय जल्द आए जब लोग जी, थिएटर फुल टाइम कर धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अमिया जी, आपके आर्टिस्टिक जर्नी में आपके माता-पिता का काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी प्रेरणा मिली है आपको उनसे। तो जी। आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी को थिएटर की दुनिया में आगे बढ़ना है तो किसी मेंटर या किसी गाइड का होना ज़रूरी है उनके लिए? गाइड का होना डेफ़िनेटली बहुत बहुत लाभदायक है, हेल्पफुल है हुँ, और टू द लेवल कि हाँ, ज़रूरी भी कहना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि आप थिएटर की फ़ील्ड में जब आप कदम रखते हैं तो शुरू में तो आप कोई भी एक व्यक्ति हम भी बहुत ऑडिशंस लेते रहते हैं आजकल तो लोग बड़े अनभिज्ञ से रहते हैं कि कहाँ देखें, कहाँ खड़े हों, क्या करें? हुँ, तो अगर आपके सामने कोई गाइड है, तो वो आपको तुरंत बता सकता है कि आप इस तरीके से आपका खड़े रहने का स्टांस ऐसा होना चाहिए या क्या चीज़ें जो हैं वो अवॉइड की जानी चाहिए। बेसिक सी चीज़ें होती हैं कई बार और कई बार और भी जटिल होती हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आप 4 आर्टिस्ट अगर स्टेज पे हैं, तो एक-दूसरे को कवर ना करें। तो ये चीज़ें जो हैं, जो एक बार पहली बार व्यक्ति उतर रहा है स्टेज पर, उसके लिए कई बार जानना ज़रूरी नहीं है कि वो जानता हो। बट डेफ़िनेटली अगर कोई मेंटर है, तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है, क्या बात राइट? है। जी। जी, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि भारत की संस्कृति और भारत का हेरिटेज को आगे बढ़ाने में या उसके संरक्षण में थिएटर का कोई योगदान होता है? ओह! बिल्कुल है। थिएटर एक ऐसा आर्ट फ़ॉर्म है वंदना जी जो मैं मानता हूँ जिसमें सारे आर्ट फ़ॉर्म समाहित हैं। जिसमें आप थिएटर में आप ना सिर्फ़ एक्टिंग है, पर अगर आप देखें तो उसमें म्यूज़िक भी है, सिंगिंग भी है। कई बार ऐसे भी थिएटर हैं जिसमें बैकड्रॉप और ऐसे यूज़ होते हैं जहाँ पेंटिंग का भी उपयोग हो सकता है या हुआ है या होता है। स्टेज क्राफ्ट है, बैकग्राउंड में इतना सब काम होता है, कॉस्ट्यूम, मेकअप। तो ये जो चीज़ें हैं थिएटर एक होलिस्टिक पूर्णतः तरीके का आर्ट फ़ॉर्म है और ये जब प्रस्तुत किया जाता है तो हमने बहुत महसूस किया है पिछले 12-13 वर्षों में न्यू जर्सी में करते-करते भी कि नई जनरेशन भी बहुत इंस्टेंटली जुड़ती है। हो सकता है और मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं सही कह रहा हूँ कि वो कुछ दूसरे आर्ट फ़ॉर्म से इतना इंस्टेंटली हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हमारे अनुभव से ये ज़रूर कह सकता हूँ क्योंकि ये सजीव आर्ट फ़ॉर्म है। उनको सामने एक कहानी चलती हुई दिखती है। और तो और हम एक और भी अच्छी चीज़ करने लगे हैं थिएटर में, पिछले हुँ, कुछ वर्षों से वो है सुपर टाइटल, समथिंग कॉल्ड सुपर टाइटल्स। तो अगर कोई नई जनरेशन के यहाँ के बच्चे भी हैं और उनको भाषा में कुछ थोड़ी-सी तंगी भी है तो उनके लिए साइड में इंग्लिश में सुपर टाइटल्स भी चलते हैं। तो बड़ा बड़ा अच्छे से कनेक्ट करते हैं और मुझे इसलिए लगता है कि हमारी भाषा और संस्कृति के उत्थान में थिएटर से बढ़िया आर्ट फॉर्म तो क्या हो सकता है? जी। बिल्कुल। और आपने सुपर टाइटल के बारे में बात किया, तो मैं थोड़ा सवाल अब टेक्नोलॉजी की तरफ पूछना चाहूँगी क्योंकि आप जी, आईटी बैकग्राउंड से भी हैं। तो जी। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस रहा है थिएटर की दुनिया में? अरे! ज़बरदस्त आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये मेरा फ़ेवरेट टॉपिक होगा क्योंकि मैं मेरे अपने बैकग्राउंड आईटी के कारण और साथ ही आर्ट और थिएटर के बैकग्राउंड के कारण दोनों को मिश्रण करने में बहुत विश्वास करता हूँ और हुँ, काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिशें करता हूँ। चाहे वो तरह-तरह की डिफरेंट लाइटिंग्स हों, चाहे वो डिफरेंट तरीके के बैकड्रॉप हों। कुछ हमने बहुत ही रिसेंट समय में हमने कुछ ऐसे नाटक किए हैं कि जिसको दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है और इसमें यूनिक तरीके के हमने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किए हैं जो मेरे लिए बता पाना इतना संभव नहीं है जितना कि किसी ऑडियंस को थिएटर में आके देख पाना संभव आसान होगा। पर हमने बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन किए हैं जिसमें प्रोजेक्शंस का, लाइट्स का, साउंड का बहुत यूनिक उपयोग किए तो लोगों ने उसको पसंद किया है मेरे ख्याल से। वाओ! और आज जी, के डिजिटल एज में ये ज़रूरी भी है कि जी। टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। जी, 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 बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जैसा मैंने बोला कि अ कुछ चीज़ें जो हैं थिएटर में ही आके देखी जा सकती हैं। अगर आप चाहें तो एक सजीव नाटक को आप जिसको आप ऑडिटोरियम में, प्रोसेनियम में देखेंगे, वही नाटक को अगर आप रिकॉर्ड करके घर में देखेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं आ सकता। तो वो कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम यही कहेंगे दर्शकों को कि आप आएँ, ज़रूर देखें हमारे नाटक और आप अनुभव कर सकते हैं उसको। जी। बिल्कुल सामने देखने का किसी चीज़ को एक्सपीरियंस ही अलग होता है। जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है। थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो थिएटर ही है। मेरे हिसाब से वो दोहराया नहीं जा सकता कहीं और। बिल्कुल सही।
सो आप कोई अपने यूएस में आपने इतने शोज़ किए हैं, उसका कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, ज़रूर कई सारे हैं। एक तो मैंने आपको बताया राई में लोगों ने उठ-उठ के हमें काफ़ी सारे डोनेशन देना शुरू किए। एक हमें बहुत ही खूबसूरत सा अनुभव था। एक ऑर्गेनाइज़ेशन कोलंबस ओहायो ने कुछ वर्ष पूर्व उनका एक कुछ थिएटर महोत्सव हो रहा था, उसके लिए हमें आमंत्रित किया और उसमें हम लेके गए शरद जोशी जी का एक बहुत सुप्रसिद्ध नाटक है, अंधों का हाथी। तो अंधों का हाथी में 5 4 अंधे और 1 अंधी है और उस फेस्टिवल में एक नाटक हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, अगले दिन हमारा होने वाला था। बहुत सारे दर्शक इकट्ठा थे बाहर, तो हम 5 लोगों ने ऐसा कुछ प्रयास किया कि दर्शकों के बीच में ही हम चले गए, अंधे ही बन के और हमने बिल्कुल लाइव उसका प्रमोशन किया। दर्शक बड़े उत्साहित हुए कि ये कौन 5 कलाकार हैं जो हमारे बीच में अंधे ही बन के घूम रहे हैं और अंधों के हाथी की बात हो रही है और उसके कुछ सीन भी इनेक्ट किए, तो दे वर वेरी एक्साइटेड एंड देन दे लॉट ऑफ पीपल देन वर एक्साइटेड टू कम नेक्स्ट डे फॉर आवर प्ले। ये 2 दिन का फेस्टिवल था। तो ये एक बड़ा सुखद सा अनुभव था एंड वेरी इम्प्रॉम्प्टू एंड वेरी इंटरैक्टिव एंड लाइव। या वाओ! ग्रेट एक्सपीरियंस। सो अमिया जी, आई नो प्रयोग थिएटर ग्रुप ने यहाँ न्यू जर्सी में इंडिया के कई नामचीन हस्तियों का शो करवाया है। जी, जैसे पिछले साल हैमलेट आया था शो, जी, जिसमें विनय पाठक और रजत कपूर जैसे मंचे हुए कलाकार थे और फिर जी, जावेद अख्तर साहब का भी शो हुआ था। तो जी। बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस इन कलाकारों के साथ या फिर दूसरे थिएटर ग्रुप के साथ काम करने का अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थिएटर वालों के साथ काम करो तो एक बड़ा अच्छा ऐसा लगता है कि हम एक ही जाति के लोग हैं जो एक ही चीज़ें, एक ही अनुभव करते हैं। भले ही वो सेलिब्रिटी हैं एंड हमें भी एक थोड़ा-सा इन्हिबिशन था कि इनके साथ इंटरैक्ट करने में किस तरीके का अनुभव होगा। बट आई हैव टू से कि उनकी पूरी 10 लोगों की टीम थी। विनय पाठक, रजत कपूर, नील भूपलम, पूजा स्वरूप इत्यादि और बड़ा ईज़ के साथ उन लोगों ने हमें हमारे साथ जुड़े और उस फेस्टिवल में हमने 2 प्ले किए थे। एक उनका था, एक हमारा भी अपना प्ले था, राई जिसका नाम है और दोनों टीमें बहुत अच्छे से मिंगल हुई। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सेलिब्रिटीज़ के साथ घूम रहे हैं। तो अगेन जैसा मैंने बोला कि वो थिएटर वाले एक ही जाति के लोग महसूस करने लगते हैं, एक ही समस्याएँ, एक ही पीड़ाएँ, एक ही खुशियाँ, एक ही गम हमारे रहते हैं। तो वो बड़ा एक उस तरीके की कॉमरेडरी बड़ी अच्छी डेवलप हो गई थी उस समय उनके साथ। वाह! जी। सो अमिया जी, आपका लिटरेचर में भी काफ़ी लगाव रहा है थिएटर के साथ-साथ। तो कैसे कुछ बताना चाहेंगे हाउ डू यू मैनेज इन द इंटरेस्ट इन बोथ द एरियाज़? या एक दूसरे को कैसे हेल्प मिलता है लिटरेचर और थिएटर को? बहुत, बहुत हेल्प मिलता है। लिटरेचर तो कई बार एक लिटरेचर के बैकग्राउंड के लिए मैं ज़रूर अपनी ग्रैंडमदर पेरेंट्स इनको श्रेय देना चाहूँगा जिस तरीके का मुझे एक माहौल मिला। एक जिसमें कि चारों तरफ किताबें हुआ करती थी, चाहे वो प्रेमचंद हों, शरत चंद्र हों और कोई भी अच्छे से अच्छे साहित्यकारों की। तो वो एक बैकग्राउंड के कारण एक उस तरीके का बेस था और कई बार लिटरेचर में बैकग्राउंड होने के कारण एक तो भाषा में बहुत मदद मिलती है, दूसरा आप संस्कृति की समझ बहुत अच्छे से समझ रख पाते हैं, तीसरा कई बार आप एडaptation करते हैं। बड़े अच्छे-अच्छे कार्य करके गए हैं लोग, हमारे पूर्वज, हमारे अच्छे-अच्छे लेखक रहे हैं, तो उनके कार्य को हम लोग कई बार एडॉप्ट करते हैं और कई बार आप स्वयं कुछ न कुछ मैं जैसे शॉर्ट प्लेज़ लिखने का बड़ा मुझे शौक है, तो छोटे-छोटे प्लेज़ अभी लिखता हूँ, कभी आगे जाके मौका मिलता है तो बड़े भी प्ले लिखने की बड़ी इच्छा है। लेकिन ये बस मन से ही आता है कि लिटरेचर का बैकग्राउंड होने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं है कि अ, मैं अपने आप को फ़ोर्स कर रहा हूँ। कभी जब मन होता है कि कुछ लिखने का तो बस लिखता चला जाता हूँ। तो ये है थिएटर के लिटरेचर के बैकग्राउंड के होने का एक थोड़ा-सा एडवांटेज। हम आशा करेंगे कि आप इसी तरह और भी लिखते रहें और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमारे सामने लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कभी इतने सारे आप शोज़ करते हैं, किसी भी कलाकार को या डायरेक्टर को लोगों की प्रशंसा के साथ-साथ उनकी आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। जी। तो आप कैसे हैंडल करते हैं व्हेन यू फेस एनी क्रिटिसिज़्म और एनी फीडबैक? और ये एक्चुअली ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हम एक्चुअली रादर जो हमें क्लियर फीडबैक दे सके।
उसकी हमेशा वेलकम करते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें और हम अपनी गलतियों को सुधारें आगे आने वाले अपने कार्य में। तो बिल्कुल पॉजिटिवली लिया जाता है। इनफैक्ट हर प्ले के बाद हम करीब-करीब 1 वीक या 2 वीक के बाद पूरी टीम मिलती है और हम उसको उसमें जो अच्छी बातें हुई हैं, वो हुई हैं, हो चुकी हैं 1-2 वीक में और उसको हमने एन्जॉय कर लिया है। लेकिन उसका गंतव्य ये रहता है कि हम बैठें और क्या-क्या जो है वो गलत हो गया या कुछ रह गया, उसको हम नोट डाउन करें। और हुँ। उसमें भले ही अगर किसी का फीडबैक भी है, चाहे वो ऑडियंस हो या चाहे हमारी टीम के बीच में, उसको हम बहुत ध्यान से नोट करते हैं और चाहते हैं कि फिर हम उसको पॉज़िटिवली लेके लेते हुए आगे के कार्य को अपना इम्प्रूव करें। जी। ओके। तो प्रयोग थिएटर का आपका कोई विज़न या कोई ऐसा सपना है जो आप चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप इस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं प्रयोग थिएटर ग्रुप को? प्रयोग थिएटर ग्रुप का डेफ़िनेटली बहुत बड़े सपने हैं और एक ऐसा थिएटर संस्थान बन जाए, बल्कि मैं यही शब्द यूज़ करूँगा कि प्रयोग थिएटर एक संस्थान बन जाए, जिसमें अच्छे से अच्छे लोगों को, कलाकारों को एक माहौल मिले, जो हम देने का प्रयास कर ही रहे हैं। आगे भी उसको और बढ़ाएँ। हमारा अपना एक बहुत बड़ा-सा आकांक्षा कह लीजिए, आगे चलकर अपनी एक रेpertory हो, अपना एक स्वयं का एक हो सकता है छोटा-मोटा थिएटर बना लें। समझ लीजिए लगभग कहना चाहूँगा श्री राम सेंटर अगर आप जानती हो दिल्ली में या पृथ्वी थिएटर, इस तरीके का कुछ हम आगे चलकर अगर कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। उसी दिशा में हमारा कार्य जारी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक आई यू। होप आपको सफलता मिले। थैंक यू सो मच। तो आपके कुछ आने वाले कोई ऐसे इवेंट या कोई ऐसा नाटक जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो भी हमारा ये शो देख रहे होंगे, ताकि वो जी, भी जी। जी, थैंक यू सो मच। आपने ये बात उठाई। प्रयोग थिएटर फेस्टिवल अ, यूएस ये मेरे फादर जब से गुज़रे 3 साल हो गए, हर साल हम करने का प्रयास करते हैं उनकी स्मृति में, उनको एज़ अ ट्रिब्यूट, एज़ अ श्रद्धांजलि और इस बार हम 11 मई को कर रहे हैं। ब्रुक आर्ट्स सेंटर, बाउंड ब्रुक। अ, 3 हिंदी नाटक रहने वाले हैं और तीनों मेरे हिसाब से दर्शक काफ़ी शायद पसंद करेंगे, पर मैं चाहूँगा इन आमंत्रित करना चाहूँगा दर्शकों को कि आएँ, जुड़ें और हमारी संस्कृति, हमारी भाषा से जुड़ता जो काम है उसको सराहें, तो कम से कम हमें उत्साह मिलेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी, हम और कार्य करते रहें। जी। बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग है ये और मैं ओके। भी ज़रूर जाना चाहूँगी आपका शो देखने। जी। ज़रूर, ज़रूर से बेशतर आइए और एक ज़रूर बात जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे दल काम कर रहे हैं, न्यू जर्सी में भी और कई जगहों पर। पर एक चीज़ ज़रूर है कि हिंदी का सतत कार्य करने वाले और पूरी तरह समर्पित ग्रुप के तौर पे अगर आप देखेंगे तो प्रयोग इस दिशा में ज़रूर काम कर रहा है। और पूर्णतः हिंदी में हम जुड़े हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा है कि हम पब्लिक का और सपोर्ट मिलेगा, ऑडियंस आगे आएगी और हमें इस तरीके से ऊर्जा देगी ताकि हम और आगे काम अच्छे से अच्छा लाते रहें उनके लिए। जी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आप हमारे देश की भाषा को, हिंदी भाषा को आगे विदेशों में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। थैंक आई यू, से सभी को इसमें जुड़ना अच्छा लगेगा, इसका आपके इस थैंक यू प्रयास सो मच। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद और आप भी जुड़िए जैसा मैंने बोला 11 मई आप ज़रूर आएँ और आशा करते हैं कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें, मेहनत पूरी जारी है। अभी आपसे बात हुई उससे थोड़ी ही देर पहले एक रिहर्सल फिनिश हुई है। तो लगातार चल रहा है, अब देखिए आप रिज़ल्ट अब होपफुली आप देखेंगे 11 मई को। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एम जी, टोटली एक्साइटेड। तो थैंक यू। चलते-चलते अमिया जी कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे गुड वाइफ शो के दर्शकों को? First of all, again, thank you very much for inviting me to the Good Vibe Show. I'm very, very honored. मैं चाहूँगा कि जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, करते रहें। जो भी सहयोग हम अ, कलाकर्मी, रंगकर्मी लोग हैं, अपनी तरफ से उसमें जोड़ के दे सकते हैं, बिल्कुल देने की प्रयास करते रहें। दर्शकों के लिए आपके दर्शकों के लिए यही मैसेज है कि गुड वाइब शो से जुड़े रहें और बाकी जो भी लोग संस्कृति और भाषा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनको आप जुड़ने की प्रयास करें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्य आगे करने की प्रयास करते रहेंगे। तो ये मेरा संदेश है।
थैंक यू सो मच। आपका संदेश बहुत अच्छा था और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम ज़रूर जुड़ना चाहेंगे आपके थिएटर के काम से और आपके आने वाले शोज़ देखना चाहेंगे। थैंक यू। सो थैंक मच यू सो मच। आने के लिए हमारे शो में। थैंक्स अ लॉट अगेन। थैंक यू वेरी मच। And that brings us to the end of today's episode on Good Vibe Show. Through the Prayog Theatre Group India and its international extension, Amiya Mehta has not only showcased his talent but also nurtured a platform for cultural exchange and artistic expression. We hope you enjoyed our conversation with Amiya Mehta. Remember, no matter what path you are on, passion and dedication can lead to extraordinary achievements. So let's continue to support and celebrate the arts, for they have the power to inspire, heal, and unite us all. Thank you for joining us on the Good Vibe Show. Don't forget to hit the like and subscribe button and ring the notification bell. Until next time, keep spreading God's good vibes wherever you go.